अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने दावा किया है कि नवंबर से दिसंबर तक मुल्क में महंगाई नहीं बढ़ी और खाने पीने की अशिया की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मुजम्मिल असलम का मजीद कहना था कि माली साल 2021 में शरह नमू 4% रही है। रवा बरस IT सेक्टर में एक्सपोर्ट $4 अरब हो जाएगी। IMF ने 700 अरब के टैक्सेस लगाने का कहा, लेकिन हुकूमत ने 350 अरब के टैक्स बढ़ाए। नवंबर से दिसंबर के महीने में हमारी महंगाई 2% यानी ना होने के बराबर कम हुई है, लेकिन नवंबर से दिसंबर में महंगाई नहीं बढ़ी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में हमने देखा एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है नीचे आना शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 4% ग्रोथ रही माली साल 2021 में, और अभी जिस हम माली साल में हम माशाल्लाह 5% के करीब जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम आया तो फिर उसके बाद जो है बहुत ज्यादा जो है लिखा गया कि पता नहीं एक महंगाई का तूफान आएगा, फला चीज पे टैक्स लग जाएगा, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। 700 अरब रुपए की IMF ने हमसे डिमांड की थी टैक्सेस बढ़ाने की, उसको हमने 350 अरब रुपए से लेकर आए। जब हमारी हुकूमत आई थी तो $1 अरब के करीब जो है IT एक्सपोर्ट से, इस साल हम सिर्फ 3.5 से $4 अरब पे जा रहे हैं। अभी आज आपने देखा होगा कि हमने ₹4 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। आज से ठीक 15 दिन पहले हमने ₹5 कम की थी। पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमतें जो आलमी मार्केट में नीचे गई थी वो एकदम वापस उसी $80 की सतह पे ब्रेंट क्रूड आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी और जरूर आएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट को तब्दीली नहीं तबाही का नाम दिया गया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा कि तब्दीली के तमाम वादे तबाही में तब्दील हो गए। 100 दिन मुकम्मल होने के बाद कौम को सुनने को मिला कि हुकूमत जेर तरबियत है। मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सवाल करती है कि 1232 दिन गुजरने पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही है। आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा महंगा मुल्क है। यहाँ महंगाई 11% से जायद है। हर पाकिस्तानी पर तकरीबन 2 लाख रुपए कर्ज बढ़ चुका है। पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से दुनिया में 4थे नंबर पर है। ना लायक ना अहल हुकूमत मुसल्लत हुई है, उसने गुज़िश्ता 3-3.5 बरसों में पाकिस्तान की आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। जो हुकूमत तब्दीली के नाम पर लाई गई थी उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। इमरान खान कहता है पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे महंगा है और अगर आप दुनिया में देखें तो 4थे नंबर पे है। अमीर जमात इस्लामी ने महंगाई, बेरोजगारी और सूदी निजाम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक ने तब्दीली सरकार पर बरस कर कहा कि वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। PTI हुकूमत के आने के बाद करप्शन और महंगाई में भी इजाफा हुआ है। बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। बुज़दिल हुकूमत बिल की मद में मसाजिद को भी माफ नहीं कर रही। मसाजिद के बिल में भी TV फीस लग कर आती है। अल्लाह ताला सब वुज़रा को बीमार करे ताकि पता लगे कि दवाइयाँ महंगी हैं। हुकूमत करना इमरान खान के बस का काम नहीं। अवाम फलाही रियासत बनाने के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। मैं आज के इस जलसे में कहना चाहता हूं कि जितने सरकारी मुलाजिमीन को सूदी कर्जों पर गाड़ियां इस हुकूमत ने दी है, घर दिए हैं मकान बनाने के कर्जे बनाने के लिए, मैं उन सब को एडवाइस करता हूं कि 1 रुपया सूद अदा न करे। और अगर हुकूमत ने तुम्हें पकड़ा तो हमारे हाथ इन हुकूमत के गिरबान में होगा। हम ऐलान करते हैं कि हम सूदी निजाम के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक का ऐलान करते हैं। गुज़श्ता दिनों यहाँ हजारों नौजवान जमाते, हजारों तालिब इल्म आए थे। 2 करोड़ 7 लाख नौजवान बेरोजगार है। तो इस हुकूमत ने जो वादे किए थे कि हम 1 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, आज मैं इमरान खान
आवाम से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे तो चंद दिनों और चंद रातें रह गई, आप 1 करोड़ ना सही 1000 नौजवानों को रोजगार देते। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया तो अवाम फट पड़े। कहा पहले हुकूमत रिलीफ देने के नाम पर महंगाई में इजाफा कर रही है, अवाम मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नया साल अवाम का लेकिन बदल न सका हाल। 2022 की पहली सुबह हुकूमत ने महंगाई का तोहफा दिया तो अवाम हैरान और परेशान रह गए। गुर्बत के चक्की में पिसे अवाम ने शदीद मायूसी का इजहार कर दिया। खुशखबरी तो कोई नहीं दी उसने नए साल पे, ये दी है कि भाई पेट्रोल महंगा हो, अवाम की जेब पे भारी हो, बस और तो कुछ भी नहीं है। बस जी तोहफे मिलते रहेंगे हमेशा की तरह, ये हुकूमत रहेगी तो इसी तरह रहेगा। एक शहरी ने कहा कि तब्दीली सरकार अवाम को रिलीफ देने की बात करती है, लेकिन नजर तो कुछ और आ रहा है। जब मर्जी बढ़ा दिया, जब मर्जी कम कर दिया। 15 रुपए बढ़ाते हैं, फिर 2 रुपए कम करते हैं कि हमने कम कर दिया। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो 20 रुपये बढ़ाएं, वो बढ़ा सकते हैं, उनकी हुकूमत है। हम गरीब बंदे किराया मांगते, पैसे मांगते, हमें कोई भी नहीं देता। हुकूमत कीमतें बढ़ाते हुए अवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। एक शहरी ने शिकवा कर दिया। गरीब अवाम के लिए तो मुसीबत ये बहुत बड़ी, इसको चाहिए कि पेट्रोल की कमी में ज़रा कम करे, ये गरीब अवाम को आराम से जीने दे। और क्या कह सकते हैं। तनख्वाहदार तबके का कहना है कि पेट्रोल की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो फ्यूल डलवाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे साथ इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इसमें पेट्रोल डालूं। अवाम ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए सही मानों में रिलीफ देने का तकाजा किया है। अवाम पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारियां कर ली गई। डिस्कोर्स ने कैपेसिटी चार्जेस, तफसीली नुकसानात और दीगर मदों में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे सालेह अब्बासी से। सालेह, डिस्कोर्स की दरख्वास्त में क्या कहा गया है? सालेह अब्बासी से राब्ता मुनक़ता हो गया है हमारा, उनसे मजीद भी तफसीलात लेंगे जैसे उनसे राब्ता बहाल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेहतरीन शख्सियत थे। कौमी रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के तहत रियासत मदीना इस्लाम, मुआशरा और अखलाकी बेदारी के उन्वान से होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात के मयार को बुलंद किया। उनका कहना था कि इंसाफ और क़ानून की हुक्मरानी से ही कौमें तरक्की करती हैं। रियासत मदीना में क़ानून की हुक्मरानी को बहुत अहमियत हासिल थी। We are the followers of the Holy Prophet, peace be upon him. I just want to, in that period 622 to 632, did the Prophet raise the level of ethics and morality of the society first before they became this great nation? And is it possible that if you do not have a certain level of morality in a society, that whether that society can dispense justice? Because justice and rule of law, from my whole experience in international politics, that is the base of a civilized society. और अब कुछ बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। लाहौर में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में इस वक्त ओमिक्रॉन के 49 केसेस हैं। सूबे भर में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 50 तक पहुंच गई। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ओमिक्रॉन वायरस की किस्म इंतहाई खतरनाक है, जिसकी फैलने की शरह बहुत ज्यादा है। शहरी SOPs का ख्याल रखें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। कराची वालों, अभी भी वक्त है, एहतियात का दामन पकड़ लो। साल नौ के मौके पर कराची के जिला शर्की में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। गुलशन इकबाल सब डिवीजन के ब्लॉक 7 में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तशखीस के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। लॉकडाउन हॉटस्पॉट इलाकों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद लगाया गया। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में किसी भी किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 14 जनवरी की शाम तक नाफिज रहेगा। 2022 के पहले ही रोज पुलिस अहलकार डाकुओं से मुकाबले में शहीद हो गया। पुलिस मुकाबलों में अहलकारों की हलाकत की बड़ी वजह छोटे हथियारों की कमी को करार दिया जा रहा है। छोटे हथियारों की कमी की वजह से डाकुओं से मुकाबला मुश्किल हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे जुहेब जिएजा से। जुहेब, पुलिस मुकाबलों में अहलकारों की हलाकत के बावजूद इन्हें छोटे हथियार फराहम क्यों नहीं किए जा रहे हैं?
जी देखिए, बिल्कुल एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख जब एडिशनल आईजी कराची थे तो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें कहा गया था कि जो डाकुओं से मुकाबले के दौरान और पुलिस जब मोबाइल पे गश्त करेगी तो छोटा असला रखेगी, लेकिन उनका जो ऑर्डर था उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। और यही वजह है कि आज जो मुकाबला हुआ उसमें पुलिस अधिकारी शहीद हो गया, क्योंकि इसके बाद बड़ा असला था, वो मुकाबला करने में उसको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसको गर्दन में गोली लगी और वो शहीद हो गया। सालिनों का पहला दिन है जो पुलिस के लिए काफी बुरा दिन गुजरा और एक एहलकार जो है उस वाकये में शहीद हो गया। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेब। कराची के इलाके लियाकताबाद में शकील कल्ब बेटे ने छुरियों के बार से मां को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम काफी अरसे से खौफ का शिकार था। अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। सिंध के पसमानदा और मुश्किलात के मरकज जिला थरपाकर में जिंदगी सस्ती हो गई। गुज़िश्ता साल 117 अफराद ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। खुदकशियों के असबाब गुर्बत, घरेलू झगड़े, कम उम्र में शादियां आए हैं। गुलजार गुल उठो रिपोर्ट करेंगे। गुज़िश्ता साल सहराए थर में खुदकुशी के रुझान में इजाफा देखा गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता साल 117 अफराद ने खुदकुशी की। तहसील मिट्टी से 20 अफराद ने खुदकुशी की, इस्लामकोट से 26 अफराद ने खुदकुशी की, डेपलो से 7, कोलोई से 2, छाछरो से 21, डाहली से 9, नगर पारकर से 32 अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। जिले भर में खुदकुशी करने वालों में 53 मर्द और 69 खवातीन शामिल हैं। 117 में से 100 अफराद हिंदू और 21 मुसलमान हैं। DIG मीरपुर खास की सरबराही में बनी कमेटी ने एक रिपोर्ट भी तश्कील दी है जिसमें खुदकुशी के असबाब बयान किए गए हैं। पाकिस्तान में भी खुदकशी होती है हो रही है, लेकिन स्पेशली थरपारकर में खास तौर पे खुदकशी का रेशो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और उसमें औरतों का तादाद सबसे ज़्यादा 70% फीमेल है, बाकी लोग मेल है। खुदकशियों को रोकने के लिए बुनियादी तौर पर जो इसकी कमेटी जो तश्कील दी थी उसी में जो उम्र आई है वो तकरीबन 15 से 40 की उम्र के बीच वाले जो बंदे हैं उससे खुदकशियाँ का रेशा या रेट उसका बड़ा है। तो मेरे ख्याल में ये समाजी अनबराबरी उसके रोकने के लिए समाज को इंसाफ दिया जाए और बेजोड़ शादियां उसके लिए कानून पड़ा है उसी पे अमल किया जाए। जरूरत इस बात की है कि हंगामी बुनियादों पर खुदकुशी की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए जाएं ताकि इंसानी जानों का ज़िया कम से कम हो। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा में खुसरा की वबा फैल गई है। खसरा से आज एक बच्चा जाँ भाग हो गया। एक हफ्ते में मरने वाले बच्चों की तादाद 5 हो गई। शहरियों ने वजीर आला सिंध और वजीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इससे कबल सिंध के मुख्तलिफ अजला में खसरा और रुबेला कई बच्चों की जान भी ले चुका है। सिंध के जिला जैकबाबाद और शिकारपुर में 50 से ज्यादा बच्चे इस वबा का शिकार हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में जहां अक़लियतों को अपने उम्मीदवार नामजद करने में मुश्किलात थी, वहां एक ऐसा मसीही नौजवान भी सामने आया है जो अपने मजबूत इरादे और हिम्मत से दूसरों के लिए मिसाल बन गया है। तफसीलात देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। अज़म और हिम्मत का पेकर पेशावर का नौजवान सलीम भट्टी, जिसने माजूरी को मकसद के उसूल में रुकावट नहीं बनने दिया और अक़लियती निशस्त पर बल्दियाती इंतखाबात लड़ने का इरादा किया। व्हील चेयर पर बैठकर इंतखाबी मुहिम चलाई और कामयाब होकर दूसरों के लिए मिसाल बन गया। हमारे इलाके के पानी का मसला है, सफाई का मसला है। हमारे लोग WSSP में ज़्यादातर मुलाजिम हैं, उनके सर्विस के मसले होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं काउंसलर नहीं भी था तो उस वक्त भी लोग उम्मीद लेकर मेरे पास आते थे। UC30 चरागाबाद से ANP के उम्मीदवार सलीम भट्टी का मिशन इलाके के लोगों की खिदमत और उनके मसाइल हल करना है। उनका कहना है कि अपने कम्युनिटी के साथ साथ वो मुसलमान भाइयों के लिए भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं जो अपनी कौम के लिए अगर कहीं जाना भी पड़ता है तो मुझे ये महसूस नहीं होता कि मुझे तकलीफ़ है। मेरा जज्बा ये है कि मेरे कौम के मसाइल हल हों, उनकी तकलीफ़ात में कमी आए। बल्दियाती इंतखाबात को जमहूरियत की नर्सरी कहा जाता है और इसी नर्सरी से मुस्तकबिल के बड़े बड़े लीडर सामने आते हैं। अपने लोगों की खिदमत का जज्बा अगर दिल में हो तो कोई भी जिस्मानी खामी इंसान के हौसलों को शिकस्त नहीं दे सकती और यही साबित किया सलीम मसीह ने। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ
नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। नए साल की मुबारकबाद देने भारत से नायाब नस्ल का हिरन भागकर कसूर पहुंच गया। नायाब जंगली हिरन कसूर के मोहल्ला रोड कोट में लोगों को सलामी देता हुआ गलियों और बाजारों में गश्त करता हुआ पाया गया। लोगों को देखकर हिरन एक घर में जा घुसा। इत्तला मिलने पर महकमे जंगली हयात का अमला मौके पर पहुंच गया। महकमे के अफसरान के मुताबिक हिरन को छांगा मांगा जंगल मुंतकिल किया जाएगा। गुज़श्ता माह इसी नस्ल का एक हिरन कसूर पहुंचा था, जिसे मुकामी अफराद ने मार दिया था। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी नए साल का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जद्दा की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी नए साल की आमद पर खुश। रात गए मुनक्किद की गई तकरीब में पाकिस्तानी खवातीन और पाक मीडिया के अरकान ने शिरकत की। पाकिस्तानी शेफ शुगुफ के बनाए गए मजेदार पकवान सब ने मिलकर खाए। तकरीब के मेजबान ने नए साल की आमद पर नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। आपने नया साल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ और अच्छी सेहत के साथ उस नए साल में कदम रखना है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी दुनिया के जिस भी हिस्से में मुकीम है, अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की से नवाजे और हमारे वतन के लिए नया साल खुशियाँ और कामरानी और तरक्की लेकर आए। न्यू ईयर की खुशी में मुनक्किद की गई तकरीब में केक भी काटा गया। इस मौके पर शुरा काफी खुश नजर आए। खतीजा मलिक, जहांगीर खान, उस्मान मंजूर समेत तमाम मेहमानों ने मुहलिक वबा की जल्द मुकम्मल खात्मे और मुल्क व कौम की सलामती की दुआएं की। सिंध हुकूमत के तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी है। धरने में मुकामी रहनुमा समेत कारकुन भी शरीक हैं। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, धरने की क्या सूरत हाल है और जो मुजाहिरीन हैं उनका क्या कहना है कि यह एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंध असेंबली के गेट के बाहर मौजूद हूँ। सिंध हुकूमत के 2021 का तरमीमी बिल के खिलाफ जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। एहतजाजी धरना गुज़िश्ता रोज़ सिंध असेंबली के गेट के बाहर दिया गया था। आज इस धरने का दूसरा रोज़ है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस धरने में मौजूद है। मेरे कैमरामैन अली जाफरी आपको दिखाएंगे कि सिंध असेंबली वाली सड़क जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और यहाँ पे हाफिज नईमुर रहमान भी यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान से खिताब भी कर रहे हैं और हाफिज नईमुर रहमान का खिताब करते हुए कहना था कि सिंध हुकूमत के 2021 का जो बल्दियाती बिल है उसको नामंजूर कहा जाता है और तरमीमी बिल जो है वो काला कानून करार दिया गया है। दूसरी जानिब इन्होंने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से अस्पताल और दीगर अदवियात तमाम चीज़ों के खिलाफ जो है वो एहतजाजी धरना दिया गया है। पीर की दिन जो है वो खवातीन भी धरने का हिस्सा होंगी। अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब का ये भी कहना है कि अगर इस सड़क पर खवातीन आ गई और ये सड़क कम पड़ गई तो कराची की कोई अहम शाहरा को जो है वो ब्लॉक करके सिंध हुकूमत के और वडेरों के खिलाफ जो है वो एहतजाज वसी किया जाएगा। जी अच्छा बुरहान, जैसा कि आपने कहा कि पीर के दिन खवातीन भी इस एहतजाजी धरने में शरीक होंगी, तो क्या ये एहतजाजी धरना मजीद और कितने रोज तक जारी रहेगा? आया हमारे पास जी बिल्कुल, हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना था कि जब तक सिंध हुकूमत अपना 2021 का तरमीमी बिल वापस नहीं ले लेती जब तक ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जैसे कि देखा गया कि गुज़िश्ता रोज़ भी कराची में ठंड थी और आज भी कराची में ठंडी हवाएं चल रही है। उसके बावजूद भी कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन अली आपको दिखाएंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं साइड की जानिब पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खुद तौर पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं और बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और आज ही अभी कुछ देर कबल ही ऐलान किया गया था कि पीर के दिन जो है वो बड़ी तादाद में खवातीनों को भी बुलाया जाएगा और एहतजाज को वसी किया जाएगा। जब हमने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि अगर ये सड़क कम पड़ गई थी तो कराची की कोई भी आम या मसरूफ शाहरा को बंद करके वहाँ पर एहतजाजी धरना जारी किया जाएगा जब तक सिंध हुकूमत का बल्दियाती निज़ाम का बिल वापस नहीं लिया जाता और वडेरों के खिलाफ भी जो है ये एहतजाज किया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान साहब का
कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ ही न्यू ईयर के दिन जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई और जिसके साथ जो है वो बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त धरने में कोऑपरेटिव मार्केट के सदर, हैदरी मार्केट के सदर, तारिक रोड के सदर, तमाम जो है वो कारोबारी शख्सियात भी इस धरने का हिस्सा है। जी, तमाम कारोबारी शख्सियात भी इस धरने का हिस्सा हैं। बुरहान, साथ ही रहिएगा, इनके मुतालबात ना माने गए तो धरने का सिलसिला जारी रहेगा, भी आपने यही बताया, लेकिन आगे का लाहे अमल क्या होगा और धरने और एहतजाज के हवाले से क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने सिंध हुकूमत ने कोई राब्ता किया है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से इनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। हाफिज नईमुर रहमान इस धरने की सरबराही कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक तरमीमी बिल वापस नहीं लिया जाता, बटेरों वाला कानून वापस नहीं लिया जाता, कब्जा जो किया गया है वो कब्जा माफिया जो है वो खाली नहीं करवाया जाता, सिंध हुकूमत की जानिब से जो नया तरमीमी बिल पेश किया गया है उसके खिलाफ एहतजाज वसी तर वसी होता रहेगा। सिंध हुकूमत के अहदेदार यहाँ पर आएंगे और अगर इनसे बात करेंगे जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता। हाफिज नईमुर रहमान का जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता है, सिंध हुकूमत के तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी रहेगा। रिपोर्ट करते बुरहान मुस्तफा, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में इंटर क्लब कराटे चैंपियनशिप के मुकाबले हुए जिनमें सिंध भर से 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। सेक्रेटरी सिंध कराटे एसोसिएशन मोहम्मद वासिफ का कहना था कि वसाइल ना होने के बावजूद कराटे की बेहतरी के लिए इवेंट कराया। मज़ीद तफसीलात देखिए मोहसिन मेहदी की इस रिपोर्ट में। कराची के एक स्कूल में इंटर क्लब कराटे चैंपियनशिप हुई जिसमें सिंध भर से 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। कराटे एसोसिएशन सिंध के सेक्रेटरी मोहम्मद वासिफ का कहना था कि अपनी मदद आप टूर्नामेंट किया चाहते हैं कि खिलाड़ी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी का कहना था कि कराटे का टैलेंट देखकर खुशी हुई। इंटर क्लब चैंपियनशिप आज उन्होंने करवाई है, मैं तो बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। मेरा तो ख्याल था कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से बिल्कुल दम तोड़ गई है, लेकिन यहाँ आके तो यकीन नहीं आ रहा है कि इन्होंने अपने तौर पे इतने बड़े बड़े अरेंजमेंट किए और सिंध कराटे एसोसिएशन को तो मुबारकबाद देनी चाहिए। इवेंट में पाकिस्तान के नेशनल कराटे चैंपियन कुलसूम हजारा ने रेफरी के फराइज सर अंजाम दिए। फाइनल जीतने वाली टीम को इनामात से नवाजा गया। मोहसिन मेहदी, GTV न्यूज़, कराची। कोयटा में लड़कियों की कम उम्री में शादियों के मसाइल से आगाही के लिए पेंटिंग के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मोहम्मद फैजान खान रिपोर्ट करेंगे। कम उम्री की शादी के खिलाफ आगाही का मुनफरिद अंदाज। कोयटा में मुसव्वरी का मुकाबला हुआ। शुरा ने अहम माशरती मसले को कैनवस पर उतारा। इसका ये कि पेंटिंग यहाँ पर बच्चे और बच्ची यहाँ पर करेंगे तो उसमें लोगों में एक शऊर बढ़ेगा, आगाही बढ़ेगा। लड़कियों के टूटने वाले ख्वाबों की दुरुस्त अंदाज में मुंजर कशी की तो देखने वाले हैरान रह गए। कोई भी लड़की जब शादी उसकी जल्दी हो जाती है, जब भी वो खुद को शीशे में देखती है तो अपना वो कैरेक्टर नहीं देख पाती जो शादी के बाद है। पेंटिंग बनाई है कि ये छोटी बच्ची है और इसको अर्ली एज में शादी इसका करवा रहे हैं और ये कह रही है मुझे शादी नहीं करना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने ख्वाहिशात पूरे करने हैं। मुसव्वरी के मुकाबले के शुरा ने सूबाई हुकूमत से कम उम्री की शादी के खिलाफ कानून साजी का भी मुतालबा किया। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। मुल्क के सबसे बड़े ऐवान सदर के 2 दरवाजे आम आवाम के लिए खोल दिए गए हैं और बच्चे, बड़े, मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ऐवान सदर पहुंच गए। आवाम को साबिक सुदूर के जेर इस्तेमाल अशिया का मुशाहिदा भी कराया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात वकार अली सैयद से जान लेते हैं। जी वकार। जी बिल्कुल, मुल्क के सबसे बड़े ऐवान सदर को आम पब्लिक के लिए जो है वो खोला गया है और जिसमें बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो ऐवान सदर का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ जो तारीखी अशिया हैं उनका भी जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त मैं ऐवान सदर का जो हाल है जहाँ पर मुख्तलिफ जो है बड़ी तारीखी जो है वो तकरीबात होती रही हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आप लोग ऐवान सदर में इस वक्त मौजूद है, आपने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों का मुशाहिदा भी किया, क्या कहते हैं, क्या तासुरात है? जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऐवान सदर जो है आम पब्लिक के लिए खोला गया है और मैं ये समझती हूँ कि ये एक तरह से एक वन इन द लाइफ टाइम जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं अपने बच्चों को साथ लेके आई हूँ ताकि ये देख सकें कि हमारे जो मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे सदर साहब हैं, वो
कहाँ पर उनके ऑफिसेज हैं, कहाँ पे वो काम करते हैं, कहाँ पे उनकी रिहाइश है। जी बिल्कुल, जो फैमिलीज़ हैं वो इसको काफ़ी सराह रही है कि उनको यहाँ पर यानी ईवान सदर में आने का मौका मिला है और बच्चों को उन यानी तारीखी पस मंज़र से भी आशना करने का मौका मिला। खुसूसी तौर पर जो बग्गी हैं वो वहाँ पर जो है वो लगाई गई हैं, जबकि जो कोरोना SOPs है उस पर भी सख्ती से अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है। जी आपको अपडेट करें, सवात, मालाकंड, बेडग्राम और गिरदनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जल्जले की गहराई 180 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर है। आपको अपडेट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। सवात, पेशावर, नौशहरा, शबकदर, मोहम्मद बाजोड़, लेवरदीर समेत मालाकंड, गिरदनवा और एबटाबाद में भी जल्जले के झटके शदीद महसूस किए गए। इसके अलावा चित्राल में भी जल्जला महसूस किया गया है। जल्जले के झटकों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। कराची में अदबी ज़ौक़ रखने वाले अफराद के लिए एक नया दर खुल गया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपने जोबन पर है। किताब दोस्त अफराद जौक़ दर जौक़ किताबें खरीदने और देखने आ रहे हैं। शाका कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची में इल्म की रोशनियां बिखेरता आलमी कुतुब मेला। आज तीसरे दिन भी किताब दोस्त और कुतुब बीनी के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर कराची का रुख किया। एक्सपो सेंटर के 3 हॉलों में लगी किताबों की नुमाइश ने सबको मुतवज्जा कर लिया। वालिदैन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस दौर में कुतुब मेला ताज़ा हवा के झोंके जैसा है। अच्छा है कि तमाम किताबें एक ही जगह मिल जाती हैं। क्योंकि ये बच्चे अपने घर से बुक्स पसंद करते हैं, लेके आते पढ़ते हैं, बहुत शौक से। मैं खुद इस चीज़ से बहुत बेजार थी कोविड में कि बच्चे जाए तो जाए कहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद दोबारा शुरू हुआ है यहाँ पे, तो फिर हम बच्चों को लेके आए हैं और बस जब से हम आए हैं बुक्स ले जा रहे हैं। अच्छी किताबें मिल जाती हैं मालूमात वाली यहाँ पर, और एक ही अंडर वन रूफ आपको बहुत कुछ मिल जाता है यहाँ पर। दूसरी जानिब किताब नगरी में आए बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। कोरोना के बायस किताबों से दूर हुए बच्चों को फिर से कहानी की किताबें खरीदने का शौक चुराने लगा। मुझे यहाँ पे स्टोरी बुक्स भी बहुत अच्छी लगी और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया। स्टोरी बुक अच्छी लगी और कलरिंग बुक अच्छी लगी। एक मैंने वर्कशीट्स लिए और मैं अभी कलरिंग बुक लूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आज मेरा बेहतरीन दिन था। आलमी कुतुब मेला 3 जनवरी तक कुतुब दोस्ती के फूल महकाता रहेगा। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। लाहौर चिड़ियाघर में बच्चों की बड़ी तादाद अपने वालिदैन के साथ पहुंची। हर कोई अपने अंदाज में नए साल को मना रहा है। वहीद गुजर रिपोर्ट करेंगे। साल 2022 का पहला रोज हो और मौसम भी खुशगवार हो तो भला कैसे मुमकिन है कि बच्चे घरों में रहें। बच्चों की बड़ी तादाद ने अपने वालिदैन के साथ चिड़ियाघर का रुख किया। बच्चों का कहना था कि स्कूल की छुट्टियों में वो खूब मजे कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने जंपिंग भी किया, अभी जानवर भी देखने हैं। लायन देखा है, टाइगर देखा है और जिराफ देखा है, ज़ेब्रा देखा है। मैं अपनी मम्मा के साथ आया, मैंने अपने पसंद के जानवर भी देखे हैं और जंपिंग भी करूँगा। बच्चों के साथ बड़े भी पीछे न रहे। वालिदैन कहते हैं छुट्टी के दिन बच्चों की जिद होती है कि चिड़ियाघर जाना है। अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बच्चों का प्लेस ऐसी जगह होनी चाहिए और भी लाहौर में, ताकि बच्चे एंजॉय कर सके। अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत मस्तियाँ कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं बच्चे आके यहाँ पे, और बच्चों के साथ फिर माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। चिड़ियाघर हमेशा से ही बच्चों की बेहतरीन तफरीह का साबित हुई है। बच्चों को मनपसंद जानवर देखने को मिल जाते हैं। कैमरामैन सुलेमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में मकबूलियत के हामिल खटक डांस का रुझान कम होने लगा। पहले अवामी इज्तिमात में ये रक्स किया जाता था, अब सिर्फ खास मौके पर ही खटक डांस का मुजाहरा होता हुआ नजर आता है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। हटक डांस खटक कबीले की सबसे मशहूर पहचान है। हटक डांस की तारीख बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में जब जंग तलवारों के साथ लड़ी जाती थी तो जंग के लिए जाते वक्त हटक जंगजू रास्ते में हटक डांस किया करते थे। दुश्मन के साथ लड़ने से पहले आपस में ही तलवारों के साथ रक्स करके खुद को गरमाते ही थे, ताहम दुश्मनों पर भी हैबत तारी हो जाया करती थी। किसी भी बड़े त्योहार
बाहर और गैर मुल्की सिफारतकारों की आमद के मौके पर खटक डांस लाजमी पेश किया जाता है। इस डांस को अंग्रेजों ने भी अहमियत दी, यूं इसको सरकारी सरपरस्ती भी हासिल हुई। इस तरह ये दूसरे पख्तून सकाफती रक्स से ज्यादा शोहरत पा गया। हटक डांस अब एक कौमी डांस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हटक डांस तलवारों के साथ किया जाता है। पुरजोश अंदाज में किया जाने वाला ये डांस बगैर महारत के करना खतरनाक भी साबित हो सकता है, जबकि ये डांस देखने वालों में वलवले भर देता है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। अदाकार रंगीला जिंदा होते तो आज 84वीं सालगिरह मनाते। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद सईद खान ने ज़राफत का ऐसा रंग जमाया कि नाम ही रंगीला पड़ गया। अदाकारी, डायरेक्शन और गुलकारी में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। उमराओ जानदा का सलाम कबूल हो, मोहब्बत का नगमा है, मैं नगमा गर हूँ। कोई तरीका है? गेट पे तलाशी, ड्राइंग रूम में तलाशी, बेडरूम में पिस्तौल गन पड़ी। ऐसे ही लगा कि जिस तरह मैं मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री से दाखिल हो गए। या फिर तुसी पुलिस को मतलूब? नहीं, मैनू मतलूब है। कौन? कई दिनों तो मैनू खौफनाक किस्म ने टेलीफोन आ रहे। कौन सी बारात? वो चिलमन से जबार। भाई वो मेरे पास महफूज पड़ी। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।